हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू। आपका आम आदमी के पेज पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में शामिल हैं वो कोई आम हस्ती नहीं, वो देश के जाने माने और बहुत समय से करीब 30 वर्षों से ज़्यादा देश के समाज के साथ जुड़कर लोगों को अन्याय से राहत राहत दिलाने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है उनसे आपको रूबरू करवाने में, जिनका नाम है एडवोकेट श्रीमान सुरेश बंसल जी। आप सबको मेरा नमस्कार कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है और पब्लिक की जो समस्या है वो कैसे सही होगी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज सर जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम आपके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, जिससे हर कोई व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यंग हो, ओल्ड एज पर्सन हो, कोई सा अलग नहीं हो सकता। हम सभी इससे रोज झूल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगियों के अंदर कैंसर की तरह घुल चुका है। ये मुद्दा है खाद्य पदार्थों से जुड़े सारे असामाजिक तत्वों का मिलना। फूड एडल्ट्रेशन भारत के अंदर आज की डेट में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि रोजमर्रा की चीजें जो हम खा रहे हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर, या बाहर खा रहे हो स्नैक्स, उन सभी के अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जो मिलावट के रूप में हम लोगों के शरीरों तक पहुंच रही हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पे आपसे कई सवाल करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि, और जो हमारे सवाल है ये मेरे खुद के नहीं, ये किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं, ये हर एक उस इंसान के जो भारत का हिस्सा है और जो इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहा है। आज आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये जो खाद्य एप्रेशन विभाग है, फूड एसेट डिपार्टमेंट, हमारी सरकार कई सालों से देश की आजादी के बाद बहुत कार्य कर रही है। मैं भी 30 साल से इस वर्क में लगा हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हमारा जो विभाग है ये ढंग से बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? एक वैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कह दिया यहाँ पे दूध दही नकली मिल रहा है, तो विभाग वाले वहां जाएंगे, वो कहेंगे हमने नमक पारे का सैंपल ले लिया। कोई पूछे जहां दूध और नमक, दूध दही और घी से बनी चीजें मिल रही है, वहां पे नमक पारे क्या मतलब है? बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं। अगर आप किसी होटल में सैंपल लेने के लिए गए तो वहां पे आपको वो आटे का सैंपल लेना है, चावल का सैंपल लेना है, घी का सैंपल लेना है, तेल का। वो क्या कहते हैं जी, हमने जो बनी हुई जो सब्जी, आलू की सब्जी, हमने उसका सैंपल ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो खाद्य एप्रेशन विभाग के जो अधिकारी, उनको अच्छा होना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा होने नहीं चाहते जी। आज हम उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हैं, पीएम हाउस में करते हैं, सीएम साहब को करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो विभाग है ये ढंग से नहीं चल पा रहा। ये क्यों नहीं चल पा रहा, उसके बारे में मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे आपको बताऊंगा। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया और बहुत ही नटशेल में आपने जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, आपने लीगल फ्रेमवर्क के तहत हमें बताया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप किसी, जैसे आपने विभाग को शिकायत करी जी, विभाग को शिकायत करने का मतलब क्या होता है कि आप उस जो आदमी गलत काम कर रहा है, मिलावट काम कर रहा है, उसके आगे, उसके सामने आके खड़े हुए हैं। और सामने खड़े होने का मतलब क्या होता है कि आपने कैसी दुश्मनी बना ली है कि आपको कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर आप आके खड़े हुए पब्लिक के लिए। लेकिन जो विभाग है वो कुछ करना नहीं चाहता। आप वहां पे कितनी भी शिकायत दे दीजिए, वो कुछ नहीं करना चाहता। वो क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा जी घी का सैंपल ले लो, वहां से घी नकली बिक रहा है, तो घी की बजाय कहेंगे जी हमने वहां पे नमक पारे का सैंपल ले लिया या कचौरी का सैंपल ले लिया। जब हमने कहा कि आप घी का सैंपल लो, घी का सैंपल क्यों नहीं लिया जा रहा जी? सही बात है सर, मतलब ये एक ऐसी पॉइंट आपने बताया है जो आम लोगों के नजरों में भी नहीं है। कहीं पर कोई रेट डलती है या कहीं पर कोई टेस्टिंग होती है तो उसमें जो लोग शामिल होते हैं इसी उसके बारे में वही लोग आज जानते हैं। आप अगर देखे जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 85% पनीर नकली बिक रहा है, दालें पॉलिश की बिक रही है, चावल प्लास्टिक के बिक रहा है। आज आप देखते हैं, आप जो खाना खाते हैं उसमें टेस्ट बिल्कुल अलग क्यों हो गया है? दाल खाइए आप, दाल में बिल्कुल पॉलिश है, चावल प्लास्टिक के चल रहा है, चावल बिल्कुल क्लियर नहीं है। चाहे आप चावल 10 रुपए किलो वाला खा लें, चाहे 1,000 वाला खा लें, आपको चावल में टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? उसमें सब मिलावट चल रही है। आज हर नागरिक चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, शिकायत करूं, लेकिन वो शिकायत क्यों नहीं करना चाहता? कौन से विभाग में शिकायत करेगा? क्योंकि जिसके लिए आप शिकायत करना चाहते हो वो चिट्ठी आखिरी में उसके पहुंच जाएगी जिसके खिलाफ आपने करी है।
तो कोई भी अधिकारी अपने खिलाफ क्यों लिखेगा? तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है और जो कंप्लेंट करता है, तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो तो बच के निकल जाता है, लेकिन जो कंप्लेंट करता है उसके खिलाफ उल्टा केस हो जाता है। उसके खिलाफ एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के जितने विभाग है सब आपस में एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। जो बदमाशी करता है वो कहते हैं तू ये कहाँ पे क्या काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर, कहीं ना कहीं आपको अटकाने की कोशिश करेंगे जी। तो मतलब आपने इसके तहत एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो हमारा डेटा है जो गवर्नमेंट के पास है, हाँ, वो उसके माध्यम से हमें किसी न किसी रूप से तंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब जैसे बिल्कुल भी हकीकत बात है, अब जैसे कि त्योहार आ रहे हैं सॉरी, अब जो त्योहार आ रहा है आप मिठाई खरीदिए, मिठाई में क्या मिला हुआ है? केमिकल, चीनी नहीं है, चीनी जैसे केमिकल है जो उस मिठाई को बना रहा है। आप कहते हो हम चांदी के वर्क की चीज खा रहे हैं, सोने के वर्क, वो चांदी के वर्क नहीं है, वो स्टील का वर्क है जो आपकी सेहत को नुकसान कर रहा है। आज आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसके आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, क्यों? आपको असली दूध पीने को नहीं मिल रहा। आप जो दूध के ऊपर सोचते हो आपके दूध के ऊपर जो मलाई आ रही है वो मलाई नहीं है, वो केमिकल की एक वो चीज उभर कर आ रही है। आप देखो कभी आप मलाई खाते तो किच 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 मुंह में होती, क्यों होती है? जबकि मलाई में किच किच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा विभाग इतना ये सही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है हर रोज। आज अगर देखिए, अगर हमें देखा जाए कि हिंदुस्तान में हर महीने फूड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कितने जगह छापे मार रहा है, तो आपको मुश्किल से लगेगा कि 0.01%, और जबकि हर चौथी दुकान पर नकली चीज, मिलावटी चीज मिल रही है। आज आप देखते हैं कि आज एक बच्चे को कहोगे तू 5 मिनट भाग के दिखा दे, तो वो 10 सेकंड नहीं भाग पाता, कहता मैं थक गया। उसके जो सांसें फूलने लग जाती, क्यों? कि वो असली चीज खा ही नहीं रहा। तो एक बात बताइए सर, जैसा आपने बोला कि इतने छापे हो रहे हैं, इतनी रेड हो रही है, इतनी टेस्टिंग चल रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पहचानती भी है और इस पे एक्शन कर रही है। सर नहीं, मेरा ये कहना है सरकार बहुत कुछ चाहती है करने के लिए, वो कर रही है, लेकिन जो विभाग के अधिकारी वो नहीं करना चाहते। क्यों? उन्होंने हर जगह अपने मंथली बांध रखे जी, जैसी दुकान वैसा मंथली। आज आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में कहीं भी रेट कुछ भी कर दे, आपको ये लगेगा कि इसका 90% जो खाना है जो हमारे पेट में जा रहा है वो हमें नुकसान कर रहा है, जिससे तरह तरह की जो आप देखते हो नई नई जो बीमारी शुरू हो रही है, क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है। तो सर, आम जनता, मेरे जैसा व्यक्ति जो इस लाइन में नहीं है या फिर जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता इन चीजों के बारे में जानना है, महंगी से महंगी कैफे में नहीं जा सकता, तो वो इन चीजों के बारे में कैसे पता कर सकता है कि उसके उसके पास जो खाना आया है वो असली है, नकली है? तो पहले इसके बारे में बताइए, वो पता कैसे कर सकता है? वो पता करने क्या होता है, जब हम कोई चीज खाते हैं, भगवान ने क्या है कि इंसानों को एक मुंह में टेस्ट दिया है। आप कोई चीज खाओगे, आपको खा के पता चल जाएगा कि चीज कैसी है। अब जैसे सिंपल करिए, आपने दूध पिया, आज दूध मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 500 या 600 तरह का, हर तरह का काफी दूध आ रहा है। भैंस का कोई कह रहा है, कोई सेपरेटर का दूध कह रहा है, कोई बिना मलाई का, कोई कह रहा है मलाई का दूध है, कोई ऐसा कोई ऐसा। आज हम अगर अगर देख के चले तो 95% दूध फेल है। ओके। लेकिन लेबोरेटरी में उसकी क्यों नहीं टेस्टिंग हो पा रही कि मिलावट? अगर आपने वहां पर इसकी टेस्टिंग करो, आपने सैंपल लेके कहते सब कुछ करो, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं अधिकारी। क्यों? उनको एक मोटी पैसा वहां से मिल रहा है। सर, जैसा आपने दूध के ऊपर बात करी, अभी एक रिसेंटली बहुत न्यूज आई थी, एक जगह है अय्यावुर करके, जहाँ जहाँ पर जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक सैंपल पकड़ा और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स मौजूद है। लेकिन जब यही चीज को वैलिडेट करने के लिए जो हमारी मेन रेगुलेटरी बॉडी है, इसको हम कहते हैं FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कहती है कि इसी सैंपल के अंदर कुछ भी ऐसा हानिकारक नहीं मिला। अब जबकि दोनों विभाग ही सरकार के हैं, तो इतना आपस में असमंजस क्यों है? क्या जो डेयरी डेवलपमेंट ने आउटकम निकाला वो झूठा था, या FSSAI की टेस्टिंग में कोई कमी है? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे जो सरकारी विभाग है वो एक दूसरे को बचाने में लग रहे हैं, अधिकारियों को। जैसे मैंने सॉरी, जैसे मैंने आपको दूध का बताया, आज दूध ऐसा है कि 90% हम कहते रहे कि हम बच्चों को दूध पिला के पहलवान बना रहे हैं, वो हम दूध नहीं पिला रहे, केमिकल पिला रहे हैं। आज मैं आपको किसी कंपनी का नाम या किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा जो ऐसी बदमाशी कर रही है। आज ऐसे केमिकल उपलब्ध है कि आप एक ड्रॉप डालिए पानी के अंदर, पूरी बाल्टी दूध की बन जाएगी। राइट। आजकल वो देखा गया कि वो डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। दूसरा क्या है कि एक क्या कहते हैं अपने जो फूड्स के केमिकल ऐसे आ रहे हैं जो आपको फ्लेवर चाहिए, इतने फ्लेवर आ रहे हैं वो आपकी सेहत को नुकसान कर रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं कि आप चीज असली खा रहे हैं? बताइए मुझे। आप कुछ असली नहीं खा रहे, केवल अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। और धीरे धीरे आज हमारा हिसाब ये हो जाएगा कि आने वाले 10 वर्षों में हमारी नई जनरेशन
बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार हो जाएगी? इतनी बीमारियां हो जाएंगी उनको, क्यों? असली चीज खाने को नहीं मिल रही उनको। तो सर मेरे पास कुछ सवाल है जो मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने अपने आसपास के रिलेटिव्स, कलीग्स और मैंने कई कॉलेजेस में भी फ्लोट किया था, जो आज का यूथ पूछना चाहता है कि किन किन चीजों में मिलावट हो रही है। खा तो हम बहुत सारी चीजें रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें ये बता पाए कि किन किन मेन जो डेली रोजमर्रा की चीजों में मिलावट हो रही है, ताकि अगर कोई भी उन चीजों को खाए तो वो ध्यान से खाए और वो ये ध्यान रखे कि इसमें एक मिलावट हो सकती है। तो आप प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं 30 सालों से इस चीज में लगा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको जो शुरू में बताया कि हमारी सरकार बहुत कार्य कर रही है, लेकिन जो विभाग है वो कुछ नहीं करना चाहता। 0.01% भी उनका रिजल्ट नहीं है। 0.01 मतलब 1 पैसा। आज आप जो चीज सुबह खा रहे हैं, जैसे आप सोचो कि आपने जूस पी लिया, आपने जूस किस चीज का पिया? मौसमी का। आप देखते हो दुकानें बाहर, फ्रूट्स की दुकानें हैं, जूस की दुकान है, आपने कभी देखा जब वो आपको जूस पिलाता है तो सारी चीज आपकी छुपा के रखता है तोली से? नहीं सर, ये तो अंदर ही कुछ चल रहा होगा, तो ये नहीं कैसे नहीं, पता आप चलेगा हमें? उसने अंदर क्या कर रखा है कि शुगर की तरह केमिकल उसने रखा हुआ है, आपको जूस मीठा लगे। हो अभी सकता है। आज के टाइम में कोई ऐसा फ्रूट्स नहीं है जो मीठा है। केवल केमिकल की वजह से उसको थोड़ा कर दिया। आपने कोई जूस पिया, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया। आपने देखा कोई भी जूस वाला आपके सामने कभी जूस नहीं निकालता, क्योंकि उसने एक अपने एक जग के अंदर एक ऐसा केमिकल रखा होता ताकि उसको मीठा करे। आप कहते हो जूस तो बहुत मीठा है, ये अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जूस मीठा नहीं है, वो आपके धीरे धीरे आपके बॉडी में जहर घोल रहा है। आप कहते हो हमने मॉर्निंग वॉक में गए, हमने पपीता खा लिया, हमने जूस पी लिया, हमने फ्रूट खा लिया। कभी आपने देखा जो पपीते के ऊपर वो जो कहता कि मैं अपने 50 तरह का जो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 50 तरह का मसाला जो मसाला जो बनाया, आपने कभी उस मसाले को देखा जी? वो मसाला नहीं है, एक मीठा पाउडर सा जो आपको पपीते को मीठा कर रहा है। बट सर कई बार हमने ये देखा है कि जैसे अगर हमें ये सब चीजों की आशंका भी होती है, और हम अगर मान लीजिए किसी जो जूस निकाल रहा है या पपीता काट रहा है, जैसे आपने बताया, उस समय पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं या कुछ मिलाया तो नहीं है, तो कई बार वो डगमगा जाते हैं और बड़े ही अजब ढंग से जवाब देते हैं कि लेने वाला जो वस्तु ले रहा है उसको ये लगता है कि कल को ये मुझे देने से मना ना कर दे। तो क्या ऐसे सवाल हमें करने चाहिए भी, और अगर कर सकते हैं तो और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि वो हमें झूठा नहीं बोल पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सरकार है, वो सरकार के जो पदाधिकारी है और जो विभाग है, उनको जागरूक होना पड़ेगा। वो जागरूक नहीं हो पाते तो जो पब्लिक है वो कहती है चलो जो मिल रहा है वो खा लो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पेट तो भर रहा है। आज आप कहते हैं कि हम घर में हम चाय पी रहे हैं, मॉर्निंग में कॉफी पी रहे हैं, कभी आपने उस चाय की पत्ती को देखा है? वो रंग करी हुई आपको चाय की पत्ती मिल रही है, फ्रेश चाय की पत्ती नहीं आपके लिए। तो सर आप भी कहना चाह रहे हैं कि मतलब अब जितनी गंभीरता से आप बता रहे हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई ऐसा फोरम या गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि कोई भी चीज जो हमारे घर तक आ रही है हम उसको उससे कंपेयर कर सके और ये जान सके कि ये चीज सही है या नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सरकार है हमारे लिए बहुत कार्य कर रही है, लेकिन जो विभाग है वो एकदम सोया हुआ है। वो सोया क्यों हुआ है वो खुद जानता है। अगर आपने किसी का लेबोरेटरी टेस्टिंग करवा भी दी तो वो लेबोरेटरी टेस्टिंग में उसकी जो चीज है, जो गलत मिलावटी चीज है, वो क्लियर हो जाएगी जी। आगे मैं आपको क्या बताऊं, मैं किसी आपको लेबोरेटरी का नाम नहीं बताऊंगा, किसी अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने को आपको अभी भी कहा है कि 30 वर्षों से इस कार्य में मैं लगा हूं। मुझे एक एक दुकान, एक एक रेस्टोरेंट, हर जगह पता है कि हिंदुस्तान में कहाँ क्या चीज चल रही है, लेकिन हमारा विभाग कुछ करने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि एक जो एक अजीब सी कहानी हो गई है कि हिंदुस्तान में अगर पब्लिक मरे तो उसे मर रहे, तो बस मेरी जेब में पैसा आना चाहिए बस जी। सरकार तो बहुत कार्य कर रही है, मोदी साहब हमारे बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहां तक करेंगे, वो हर घर में तो जा नहीं सकते। आज अगर मिलावट विभाग को यह कहा जाए कि आप हर हफ्ते की लिस्ट इंटरनेट पे डालो कि आपने कितनी चेकिंग करी, कितने छापे मारे, आपको पता चल जाएगा। ये वो कभी नहीं करेंगे जी। आज आप कोई शिकायत कर दो, कोई शिकायत की कोई सुनवाई नहीं आपकी जी। तो सर अगर मान लीजिए कि हम शिकायत, जैसे आपने बताया कि शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं है या फिर इतना आसान नहीं है, और हमारे पास कोई माध्यम नहीं है जानने के लिए कि सैंपल नकली है असली है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है तो करे क्या? हमें करने के लिए क्या है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बाजार है, दुकानें बन रही है, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि कौन चीज क्या नकली बेच रहा है। हम जागरूक हो ही नहीं पाते। अब आटा है, आटा आपको 50 तरह का मिल रहा है, कहता जी आटा 10 रुपए किलो भी है, 20 रुपए किलो भी है, 80 रुपए किलो भी है, तो 10 और 80 रुपए में क्या फर्क है?
तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो महंगी चीज है वो अच्छी है और जो मैं सस्ती ये है नहीं वो कहना खराब है वो? मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरा ये कहना है कि मिलावट जो विभाग है, गवर्नमेंट को ये डिपार्टमेंट बंद करके कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ कोई एक्शन, अगर कोई लेटर आ गया किसी पब्लिक का, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए और उसको रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि रिपोर्ट की ये गलत है सही है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सिद्धांत है जी, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। आज जो गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, विभाग को ये चाहिए कि हर हफ्ते इंटरनेट पे लिस्ट डाले कि हमने इतनी जगह छापे मारे इन दुकानदारों के पास, उनके नाम ये है, ताकि पब्लिक जागरूक हो जाए, ताकि उनको पता चले कि अगर इनके छापे पड़े कि नकली चीज मिल रही है, वो आगे से हल्का काम करेंगे नहीं। आज हम क्या है कि आज हम जो पब्लिक है, जो हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम ही मिलावट को बढ़ा रहे हैं आगे जी। तो सर ये मिलावट का जो खेल है, अगर हम इसकी तरफ देखें, मिलावट का खेल कितना बड़ा है? कितने बड़े से मेरा मतलब है कि क्या ये सिर्फ छोटे दुकानदार कर रहे हैं, या इसको करने के लिए केवल बहुत सारा पैसा या बहुत सारी सप्लाई चेन में मशीनरी या बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए जो केवल बड़े लोग कर पा रहे हैं? सर ये क्या है कि जो नेटवर्क है ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने चल रहा है, बाहर से इंपोर्ट भी हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन क्या है, जो छोटे दुकानदार होते हैं माल खरीद रहे हैं, 10 का माल खरीद रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं। आज अब तो आप सारी बात छोड़िए, आप एक देसी घी का बाजार से एक डिब्बा खरीद के लाइए, आपने कभी उसमें पीछे लिख के दिखा प्रोटीन कितना है और देसी घी कितना है और उसमें क्या क्या चीज मिली है? अगर आज आप उसको पढ़ ले तो आप कभी देसी घी ना खाएं। सरसों तेल में कभी आपने देखी कितनी मिलावट चल रही है? राइट राइट सर, ये तेल घी चीजें इतनी महंगी है, पहली बात तो इसका आज आज रेट। आज अगर रेट देखे, आज कहता है आपको देसी घी 200 रुपए किलो मिल रहा है और 2000 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन 200 रुपए वाला भी और 2000 रुपए दोनों ही मिलावटी है। आप कोई चीज बाजार से खरीदिए और पर्सनल जाके के वैसे किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए। वैसे ही अगर आपने उसमें, आप जो तेल या घी खरीद रहे हैं, अगर उसमें कंपनी का नाम लिखा होगा तो आपकी कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं करी कभी भी, क्योंकि वो उस कंपनी से कभी बिगाड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो कंपनी उससे लगातार काफी काम कराती है। आप उसका लेवल उतार दीजिए, वैसे कहिए मुझे सैंपल चेक कराना है कितने क्या चीज है। अगर आप सैंपल चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा सैंपल बिल्कुल जीरो निकला उसका जी, नेगेटिव। तो आप ये कह रहे हैं कि हर चीज को खाने से पहले हम उसकी टेस्टिंग करें? सर टेस्टिंग की बात नहीं, आज क्या है कि हमारे देश में जो जितनी बीमारियां बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है कि हमारा जो खान पान है वो असली नहीं है। आज हम कहते हैं कि आज हमने चावल खा लिए, रोटी खा ली, ये खा ली, मिस्सी रोटी खा ली, ये खा ली, दाल मक्खन वाली खा ली। आज हम हर चीज नकली खा रहे हैं जी, क्योंकि मिलावट का जो दौर है वो इतना तेज आगे से बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि हर आदमी की एज कम होती चली जाएगी और डॉक्टरों के अस्पतालों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी जी। बस हमें उसको रोकने के लिए हमें एक ही काम करना है कि हम जहां पर रहते हैं हम वहां पर चेक करें, कोई गोदाम, कोई दुकान ऐसी तो नहीं जो मिलावटी चीज भी बेच रही है। अगर वो बेच रही है, अगर आपको लगता है कि कोई सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, कोई विभाग, तो आप हमें बताएं, हम उसमें एक्शन लेंगे। तो सर इस चीज के अंदर क्या एक आदमी अपने लोकल एमएलए, एमसीडी या पुलिस किसी का सपोर्ट ले सकता है? क्योंकि एक आम आदमी डायरेक्टली तो किसी बड़े डिपार्टमेंट को अप्रोच नहीं कर सकता। सर अगर मैं कहूँ जी, विधायक हो गए, एमपी साहब हो गए, निगम पार्षद साहब, पुलिस हो गए, इसके बारे में मैं आपसे कोई विचार नहीं करना चाहूंगा इस बारे में। लेकिन ये आप ये देखिए, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उस इलाके का कोई ना कोई तो आदमी है जो उसके साथ मिला हुआ है, जो उसको गलत काम करने प्रेरित कर रहा है कि आज तू गलत काम कर, तेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। उसमें कौन हो सकता है आप सब जानते हैं। हमने तो यहां तक ये कह रखा है कि अगर हमें कोई बताए कहां पे मिलावट हो, उसका प्रूफ दे। हमने तो 5,000 का इनाम भी रखा हुआ है। हमें कोई बताए उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसको 5,000 रुपये नकद दिया जाएगा इस बारे में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास शिकायत लेकर आता है, हाँ जी, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंटल, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और 5,000 रुपये उसको इनाम भी देंगे जी। 5,000 रुपये उसको मोटिवेट करने के लिए नाम भी देंगे वो आप? इसलिए हमने 5,000 रुपये इसलिए रखा है ताकि पब्लिक जागरूक हो सके। अगर पब्लिक जागरूक होगी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या है कि कोई दूरदृष्टि वाले तो है नहीं, कहां पर क्या चीज चल रही है हमें लोग बताएंगे ताकि हम आगे चलेंगे। हमें पता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं हमारी जान को खतरा है, लेकिन हमें ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में जिए और हिंदुस्तान में ही मरेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाए। तो दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप विजिलेंट, जागरूक भी रह सकते हैं, और जागरूक रहने के साथ साथ यदि आपको लगता है कि आप खुद कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप श्रीमान स्वदेश बंसल जी जो हमारे आज के वार्तालापी के सदस्य हैं, उनसे आप उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से वो आपको और भी गाइडेंस करेंगे, साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेंगे
जिससे कि आपके जो आपको लगता है कि आप ट्रैवल कर कर आए हैं या आपको लगता है कि आपका इसमें कुछ इनपुट है या आपने कोई भी अपना छोटा योगदान किया है तो आपको वो भी वापस किया जाएगा।